क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट थोड़ा बुक में देखेंगे बेटा सभी बच्चे। क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद दिस चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? अच्छा देखो बेटे ये कह रहा है कि एक टैक्सी वाला है, आप अगर टैक्सी में बैठे चाहे तो आप बैठे और अपने 50 मीटर पर ही उतर गए और आप तो देना पड़ेगा, तो वो एक फिक्स चार्ज होगा, वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप बैठो 10 मीटर के लिए चाहे आप बैठो 20 मीटर के लिए, उससे कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। और अगर आप किलोमीटर के हिसाब से बैठते हैं क्या के तो पर किलोमीटर के हिसाब से वो एडिशनल चार्ज आप पे लगाएगा। तो दो बातें बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट फिक्स चार्ज भी, फिक्स चार्ज को हमने ले लिया कि ₹X है। जब आप टैक्सी में बैठते ही आप पे ये चार्ज लागू हो जाएगा, चाहे आप तुरंत उतर जाओ। और एडिशनल चार्ज या चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर भी आपने ले लिया ₹Y, ठीक है। अब क्वेश्चन में है कि वो 10 किलोमीटर चलता है और ₹105 देता है, तो ATQ के हिसाब से देखिए बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर, देखें बहुत ध्यान से समझना है इस बात को कि फिक्स चार्ज तो आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे ही आपने अपने पाँव टैक्सी में रख दिए, उसके बाद 10 किलोमीटर यानी 10Y रुपीज इसके आएंगे भाई, पर किलोमीटर का Y है, Y इंटू 10 किलोमीटर 10, और टोटल रुपीज पे कर रहा है वो कितना 105। ये कितना हो गया इक्वेशन नंबर। अब सेकंड जो दूसरा है वो कितना पे कर रहा है 155 15 किलोमीटर जर्नी के, तो इसके लिए भी X तो पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस 15Y इक्वल टू 155। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई बेटे। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग एक को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन लेके, एक को इंडिपेंडेंट ले रहे हैं एक को डिपेंडेंट ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं सेकंड इक्वेशन को बनाऊँ, x इक्वल टू 155 माइनस ये उधर पहुँच गया 15y। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, y क्या है, इंडिपेंडेंट, और x क्या है, डिपेंडेंट। भाई ये डिपेंड करेगा y की वैल्यू पे। अब ये वैल्यू, इसको कहने को तो हम थर्ड दे रहे हैं पर है कौन सी, सेकंड। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। इतना क्लियर है। माइनस 15y में से 10y निकाल दो, माइनस के 5y, और 155 को ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड में, 155 हो गया, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 155 में से प्लस का 105 निकाल दिया तो माइनस के 50 बचेंगे, माइनस माइनस दोनों साइड या कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 50/5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, और ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट इन
हाँ सेकंड कहो या थर्ड एक ही बात है। x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, तो कितना आ गया 155 माइनस 155। x क्या आ गया, यानी x हमने क्या ले रखा था, फिक्स चार्ज है कि 5 रुपये आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। और एडिशनल पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, 10 रुपये। अब देखेंगे बेटे आप आगे, अभी क्वेश्चन यही फिनिश नहीं होता है। हमको पूछा गया है व्हाट आर द फिक्स चार्ज, पहले तो यहाँ पे लिख लो, हेंस फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10। इतना क्लियर है। आगे वो कह रहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। अब दो बातें आपको पता लग गई, एक्स भी वाई भी। अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो नाउ 25 किलोमीटर के लिए एक्स रुपीज़ तो उसको पड़ेगा प्लस 25 इंटू वाई। क्लियर है। अब दोनों वैल्यू हम जानते हैं, एक्स भी और वाई भी। एक्स का वैल्यू कितना है बेटे 5 और वाई का वैल्यू कितना है 10। तो ये कितना हो गया 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250, और 250 और 5 कितना हो गया। तो यहाँ पे लिख लोगे आप लास्ट में, देयरफॉर अ पर्सन to pay for traveling 25 किलोमीटर is ₹255। लिख दोगे, लास्ट में लिख लेना therefore person pay for travel 25 किलोमीटर is ₹255। इतना आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना नोट कर दीजिए। थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ये कह रहा है कि न्यूमरेटर, सबसे पहला काम तो हमारा क्या है कि फ्रैक्शन को लेट करना। थर्ड का फिफ्थ पार्ट, let fraction be let x upon y plus x by y plus 2 ठीक है। अभी ये है let fraction be x by y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ATQ, ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, यानी x प्लस 2 डिवाइड बाई वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। यही बोल रखा है। 9/11 इसका क्या हो जाता है, कह के पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 इधर ले आओ और y प्लस 2 इधर ले जाओ, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है बेटे, ये हो गया 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। ये कितना हो गया 9y माइनस 4, 11x। इसको इक्वेशन चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट इसको ले। ठीक है बेटे, सेकंड केस कह रहा है if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6, find the fraction। now second case ये कह रहा है अगर हम न्यूमरेटर बहुत ध्यान से समझेंगे, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3, तो जो फ्रैक्शन है कह के वो कितना आ रहा है 5/6। सिमिलर केस हम यहाँ यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 3 एंड 5x प्लस 3। मैंने क्या, ये y है बेटे, y प्लस 3 है बेटे, ये 6x प्लस 6 3 18, 5y प्लस 15
क्लियर? 18 को ट्रांसपोज कीजिए राइट हैंड में, 6x इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, तो ये आ गया 5y माइनस 3 किसके इक्वल में, 6x के। यहाँ से x का वैल्यू आप सेपरेट कीजिए, x इक्वल टू 5y माइनस 3/6, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड और पुट द इक्वेशन इन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे, इधर देखिए फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पे 11, x के प्लेस पे रखेंगे 5y माइनस 3/6 इक्वल टू 9y कितना है, -4, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55 माइनस 33 और 9 6 जा 54y और 6 4 जा 24, 54y का ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट हैंड में, 55y माइनस 54y, ये -24 माइनस 33 को ट्रांसपोज कीजिए राइट हैंड में, तो प्लस का 33, इतना क्लियर है बेटे? 55y में से 1y बच गया और ये कितना आप आ गया आपके पास 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटे, 9। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, गुड। सेकंड में पुट करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3/6, तो कितना आ गया, 9 5 जा 45 माइनस 3/6, 45 में से 3 42/6 और x इक्वल टू 7, एंड लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज 7/9, दैट्स योर आंसर। नोट कर दीजिए।